ने सीएम और विज पे तीखा तंज कसा है। उन्होंने कहा कि नायब सिंह सैनी डुप्लीकेट मुख्यमंत्री है, असली ताकत अभी भी मनोहर लाल के हाथ में ही है। मनोहर लाल ने विज को भी बेकार बना दिया, ये सब कुछ कहा है कांग्रेस विधायक ने। उन्होंने कहा कि मनोहर लाल तो छुपे रुस्तम निकले, बीजेपी में ही उन्होंने लॉबी बना दी। आपको बता दें कि रादौर से कांग्रेस विधायक हैं बिशन लाल सैनी, जिन्होंने तंज कसे हैं विज और सीएम सैनी पर। उन्होंने कहा कि असली ताकत अभी भी मनोहर लाल के हाथ में ही है और डमी सीएम डुप्लीकेट है नायब सिंह सैनी। तो बिशन लाल का बड़ा बयान। ऐसे कोई अपने आप दिया करता है इस्तीफा? इस्तीफा तो उससे लिया गया है और लेकर के जो मुख्यमंत्री बनाया है श्रीमान नायब सैनी जी को, मैं नायब सैनी जी को भी कहना चाहता हूँ, उनको भी कहना चाहता हूँ कि भाई कुछ करके दिखा। अब करने को तो खट्टर तो एक नंबर पे रहा और वो एक डुप्लीकेट सीएम बना बैठा, डम्मी सीएम है, जबकि डम्मी सीएम नहीं बनना चाहिए। क्या जरूरत है तेरे सीएम बनने की? अगर बनता तो फुल फ्लैज बना। अब जिसको ये बात कहा करते थे कि अनिल विज जो है ना गब्बर सिंह है, गब्बर सिंह का यानी गोबर सिंह बना दिया, कुछ भी नहीं कर पाया वो। अब ऐसे निकाल के फेंक दिया सरकार से जैसे दूध में से मक्खी निकाल के फेंक देते हैं। पहले उम्मीद थी कि भी शायद इसको कोई मंत्रालय दें, लेकिन अब तो कोई मंत्रालय रहेगा, अब तो कोई रहा ही नहीं है, बकाया कोई रहा नहीं। इन्होंने अपने कोटे के पूरे बना दिए। और जो आज़ाद जो थे हमारे साथी माननीय विधायक, उम्मीदें लगा के बैठे थे, बड़े गुणगान उन्होंने गाए विधानसभा के अंदर, खट्टर ये है, खट्टर वो है, उनको भी कुछ नहीं मिला। जेजेपी के प्रधान महासचिव दिग्विजय चौटाला ने जेजेपी बीजेपी गठबंधन टूटने पर कहा कि बीजेपी के साथ उनका गठबंधन सरकार और चुनाव में 20% हिस्सेदारी का था और बात 2 लोकसभा सीट की नहीं थी। अगर बीजेपी जेजेपी से किया वादा पूरा करती, जब इन बातों पर बात नहीं बनी तो गठबंधन टूट गया। दिग्विजय ने कहा कि पार्टी लोकसभा की 10 की 10 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। बीजेपी से जब अब ये पीछे बातचीत हुई तो उसके अंदर बात 2 सीटों की नहीं थी, बात एक ऐसे फॉर्मूले पर भी लाने की थी जिसमें अगर जेजेपी कोई सीट ना कंटेस्ट करे मगर बीजेपी का किया हुआ वादा भी बीजेपी अगर पूरा कर दे। मगर उन बातों पर आगे नहीं बढ़ा जा सका, वो बातें सिरे नहीं चढ़ी और गठबंधन टूटा। उसके पश्चात अब दोनों पार्टियां अलग हो चुकी हैं, अब विपक्ष में हैं, विपक्ष में भूमिका निभा रहे हैं। वो बात अलग थी, आज की बात अलग है। अब हम 10 सीटों पर अपनी पूरी तैयारी से चुनाव लड़ेंगे। वहीं सिरसा लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी डॉक्टर अशोक तंवर ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि विपक्ष नरेंद्र मोदी को सत्ता से हटाने के लिए देशी विदेशी ताकतों के साथ मिलकर षड्यंत्र रच रहा है, जिसमें वो कभी कामयाब नहीं होगा और 2024 में नरेंद्र मोदी और भी ज्यादा ताकतवर होकर उभरेंगे और केवल बीजेपी ही एकमात्र विकल्प देश के सामने है। तंवर ने दीपेंद्र हुड्डा और कुमारी सैलजा पर भी निशाना साधा। 20,000 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड जो है वो एसबीआई के थ्रू बॉन्ड्स के माध्यम से राजनीतिक पार्टियों को जिन लोगों ने डोनेशंस देनी थी उसके माध्यम से देने का केवल 6,000 करोड़ रुपए वो भारतीय जनता पार्टी को है। उसका जो है करीबन 2.5-3 गुना वो दूसरी पार्टियों को गया। तो कैसे चला गया? तो इसलिए केवल मुद्दा बनाने के लिए मुद्दाहीन विपक्ष जो मोदी जी को हटाना चाहता है, मैं समझता हूँ कि वो कामयाब नहीं हो पाएगा। सारे उनके जितने पैतरे हैं, जितनी चालबाजियाँ हैं, जितने षड्यंत्र हैं, देश के अंदर मिलकर के षड्यंत्र कर रहे हैं, विदेशी ताकतों के साथ मिलकर के षड्यंत्र कर रहे हैं, लेकिन षड्यंत्रकारी जो है वो सफल नहीं होंगे और
और ज़्यादा ताकत के साथ मोदी जी 2024 में उभर करके आएंगे। 20 साल पहले तो मैदान छोड़ के चले गए थे, मैं तो यहीं रहा। और मैंने पहले दिन जब मैं आया था, लोग कहते थे भाई भारी है, ये है, वो है। 15 साल अशोक तंवर ने यहीं सेवा की, हारा जीता जैसा भी है। और यहाँ तो लोगों ने कभी अपना समझा ही नहीं इस इलाके को। और इसीलिए मैं समझता हूँ कि जब मौका मिला तब लूट के चले गए, जब मौका मिला इसको छोड़ के चले गए, लोगों को अपने हाल पे छोड़ दिया। तो इसलिए लोग जानते हैं कि मोदी जी की जैसे गारंटी है वैसे ही अशोक तंवर की गारंटी है कि सिरसा में रहेंगे, उनके लिए लड़ेंगे, उनकी सेवा करेंगे और इस इलाके की तरक्की सुनिश्चित